दमयंती द्वारा नल का स्वागत। अपने भाव को छिपाने में असफल वह दमयंती भय सी सखियों के चुप रहने पर लज्जा से नम्रमुखी होकर उस नल से स्वयं बोली। नल को सहसा अंतःपुर में उपस्थित देखकर भय से सखियों को बोलने में असमर्थ देखकर दमयंती नल से बोली। अन्यथा सखियों से ही पूछने के लिए वह कहती। आचार्य के व्यक्तियों को अतिथियों के लिए प्रणाम कर चूड़ामणि कांति से भी पाद्य चरण प्रक्षालनार्थ जल लेना चाहिए और प्रिय भाषण रूप रसधारा से भी विधि प्राप्त मधुपर्क की तृप्ति करनी चाहिए। भाषण द्वारा भी मधुपर्क तृप्ति करनी चाहिए। अतः आप जैसे महापुरुष से मेरा बोलना धृष्टता नहीं है। विनय आदि शील के द्वारा यह सदाचार यह स्वभाव से अपने शरीर को भी तृण बनाना चाहिए। अर्थात तृण जिस प्रकार अति नम्र होता है उसी प्रकार अपने शरीर को नम्र करना चाहिए। प्रणाम आदि से नम्र बनना चाहिए। अपने आसन की भूमि को भी छोड़कर देना चाहिए। स्थानांतर के न होने पर अपना आसन या भूमि छोड़कर उसे बैठने के लिए देना चाहिए। आनंद जन्य आंसू को जल पाद प्रक्षालन के लिए जल बनाना चाहिए। जल के मिलने की संभावना न होने पर आनंदजन्य आंसू को ही जल स्थानीय समझना चाहिए। अतिथि को देखकर हर्षित होना चाहिए। मधुर वचनों से कुशल आदि प्रश्न करना चाहिए। अतिथि से मधुर भाषण कर उसके स्थान यश कुशल आगमन कारण आदि के विषय में प्रश्न करना चाहिए। पाद प्रक्षालनार्थ शीघ्र जल नहीं लाना अपराध माना जाता है। उसे करने के लिए तब तक यह सर्वथा हाथ जोड़ने से समीप में अपनी उपस्थिति स्वयं विनम्रता अथवा आतिथ्य सामग्री करनी चाहिए। अर्थात जल आने के पूर्व हाथ जोड़कर विलंब से जल आने के अपराध की क्षमा याचना करनी चाहिए। अथवा जल लाने के पूर्व स्वयं अतिथि के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित नहीं होना अपराध समझा जाता है। अतः तब तक जल आने के पूर्व हाथ जोड़कर अतिथि के सामने नमस्कार कर उपस्थित होना चाहिए। इससे संपूर्ण अतिथि सत्कार संपन्न हो जाता है। मैंने पहले ही अपने आसन को छोड़कर आपके लिए दे दिया है, तो अयोग्य भी इस आसन को यदि अन्यत्र जाने की इच्छा हो तथापि क्षण मात्र थोड़े समय तक क्यों अलंकृत नहीं करते हैं। मेरा भाग्य इतना उत्तम नहीं कि आप मेरे यहाँ पधारे। अतः यदि अन्यत्र जाना चाहते हैं तथापि आपके पधारते ही छोड़े गए मेरे अयोग्य आसन को भी आप थोड़े समय तक अलंकृत करने की कृपा कीजिए। पुष्प की कोमलता के अभिमान को चूर करने वाले अर्थात शीर्ष पुष्प से भी अधिक कोमल इन चरणों को निर्दय आपका मन कितनी दूर तक प्रयत्न साध्य कार्य में लगाएगा। अर्थात आप कहां तक जाएंगे कृपा कर कहिए। आज आपने किस देश को वसंत मुक्त वन की अवस्था वाला बना दिया है। आपके संकेत से कृतार्थ नाम को भी ये जन मैं दमयंती नहीं सुन सकती है क्या। अर्थात आप कहां से आ रहे हैं तथा आपका शुभ नाम क्या है जो आपने सुरक्षित अंतःपुर में भी प्रवेश किया है। ये समुद्र पार नहीं किया है क्या। अर्थात आपका सुरक्षित इस अंतःपुर में प्रवेश करना बाहु से समुद्र पार करने के समान है। किंतु इस साहस का फल क्या है। यहाँ आने का इतना कठिन प्रयास आपने क्यों किया है ये मैं अब तक निश्चित नहीं कर सकी हूँ। सुरक्षित इस अंतापुर में आने के कठिन प्रयास करने का प्रयोजन बतलाइए। यह आपके प्रवेश करने में मेरे नेत्रों का पुण्य भी कारण है, क्योंकि शरीर की शोभा से कामदेव को जीतने वाले आपको पहरेदारों ने नहीं देखा, अतः मेरे नेत्र देख रहे हैं।
यदि यहाँ आते हुए आपको पहरेदार देख लेते तो मैं आपका दर्शन नहीं पा सकती थी। अतः मेरा अहोभाग्य है कि आप यहाँ तक आने में सफल हुए, जिस कारण लोकोत्तर अनिर्वचनीय तुम्हारा रमणीय रूप है और द्वारपालों को अंधा करने का, उनसे अदृष्ट होने का लोकोत्तर अनिर्वचनीय सामर्थ्य है। उस कारण से हल्दी अथवा स्वर्ण को जीतने वाली कांतियों से रुचकर तुम अमृत भोजी देवताओं के समान हो। आप मनमथ कामदेव मन को मथन करने वाला नहीं है, क्योंकि वह शरीर शून्य है। अथवा आप मन को मथन करने वाले नहीं, अपितु हर्षित करने वाले हैं। अथवा आप अश्विनी कुमार नहीं हैं, क्योंकि वह अकेला नहीं है, सर्वदा दो रहते हैं, अकेला कभी नहीं रहते, और आप अकेले हैं। अथवा दूसरे चिन्हों अशरीरी होना या द्वितीय से सहित होना से क्या, अर्थात कुछ प्रयोजन नहीं है। उन दोनों से, अश्विनी कुमार से अथवा कामदेव तथा अश्विनी कुमार से, ये शोभा ही असाधारण विशेषता है। अर्थात आपकी जो लोकोत्तर अधिक शोभा है, उसी से आपको देखकर किसी को कामदेव तथा अश्विनी कुमार होने का संदेह नहीं होता। उनके अशरीरी या सदा दो का साथ रहना, इन चिन्हों से कोई प्रयोजन नहीं है। कामदेव तथा अश्विनी कुमार से अधिक सुंदर आप कौन हैं? हे दर्शन से लोगों को तृप्त करने वाले जो वंश अमृत किरण अर्थात चंद्र रूप तुमको उत्पन्न किया है, वह कौन वंश समुद्र के साथ स्पर्धा करने के लिए सम्यक प्रकार से अग्रसर हो रहा है? आपका वह कौन सा वंश है जो प्रकाश से लोक तृप्ति कर चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले समुद्र के साथ दर्शन से जन तृप्ति कर आपको उत्पन्न कर स्पर्धा करने के लिए अच्छी तरह से अग्रसर हो रहा है? आप किस वंश में उत्पन्न हुए हैं? बाला वे दमयंती नलतुल्य सुंदर उनको पहरेदारों की दृष्टि को व्यर्थ करने से देवता मानकर अतिथि सत्कार संबंधी प्रिय कथन के बहाने से उनमें स्थित प्रिय नल की शोभा की फिर से प्रशंसा करने लगी। बाला अर्थात अपरपक्व ज्ञान वाली होने से दमयंती का वास्तविक नल को भी कारण विशिष्ट देवता समझना उचित ही है।